संकल्प भी विकल्प भी, एक तरफ संकल्प है तो दूसरी तरफ विकल्प है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए बीजेपी महायुति का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने 50 लाखपति दीदी बनाने का, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का और 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया है। उसके साथ साथ 25 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया है। किसानों के लिए भी काफी वादे किए हैं, कर्ज माफी जैसे वादे उन्होंने किए हुए हैं। वहीं आज महाविकास आघाड़ी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे वो विकल्प पत्र कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा करने के लिए जातीय जनगणना वो करेंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के कर्जे को माफ करने की भी घोषणा की है। उसके साथ साथ ग्रेजुएट डिप्लोमाधारियों के लिए 4000 रुपए महीने देने का वादा, यानी बेरोजगारी का भत्ता देने का वादा किया गया है। आज एक और खास बात रही है कि महायुति में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर भी अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर यह तय करेगी, यानी चुनाव के बाद किसी को भी 2019 की तरह कोई भी वादा नहीं किया गया है। देश के सबसे बड़ी पार्टी का महाराष्ट्र के चुनाव का घोषणा पत्र बन रहा है। यही बुक 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ओर से सियासी समर में तीखे तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज दोनों ओर से मैनिफेस्टो जारी कर जनता के लिए लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया गया। ये दो तस्वीरें देखिए। अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं से लेकर कारोबारियों तक के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। वहीं महाविकास आघाड़ी ने भी मैनिफेस्टो में कई वादों के जरिए जनता से पुकार लगाई कि अब की बार उनकी सरकार बना दे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने विपक्ष पर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किए। खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ने उनके वादे ही कॉपी कर लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। हर जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है, 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने कहा कि आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर करेंगे। एमडीए के तीनों दल पहले ही 5 गारंटी दे चुके हैं और अब विस्तार से चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जातीय जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर साझा प्रहार किए। अमित शाह ने एमवीए को बेमेल गठबंधन बताया। इतना ही नहीं, अमित शाह बोले, उद्धव में हिम्मत है तो राहुल से सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द कहलवाएं। मैं आज इस मंच से
उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? अगर अपमान किसी ने शिवाजी महाराज का किया है वो मोदी जी ने किया, और खुद मोदी दूसरों के लिए कहते हैं शिवाजी महाराज की उन्होंने जो संभाला देश को। हाँ भाई संभाला, लेकिन आपको किसी ने कहा उनका इंसल्ट करो। अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया तो खड़गे ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आम्बेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आम्बेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। कोरे कागद आहेत ते संविधान नाही, ते कोरे कागद आहे ते दाखवते राहुल तुम्हाला। ये कितना झूठ में मैं बोलूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वो झूठों का सरदार है। आज महायुति में सीएम पेश को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीनों सहयोगी पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि सीएम कौन होगा। कि पहले 10 मुद्दे महायुति ने घोषित किए हैं और तीनों पार्टियों का अलग अलग संकल्प पत्र है। युति की सरकार बनने के बाद तीनों पार्टियों के मंत्रियों की एक कमेटी बनेगी जो तीनों पार्टियों के संकल्प पत्र को विचार कर इसकी प्रायोरिटी तय करेगी और 100% इम्प्लीमेंटेशन। महाराष्ट्र में जहां महायुति दावा कर रही है कि उसे दोबारा सत्ता में लाने के लिए जनता ने मन बना लिया है, वहीं महाविकास अघाड़ी कह रही है कि शिंदे सरकार की विदाई तय है। फिलहाल दोनों ओर से जुबानी जंग जारी है। साहिल जोशी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।